देखो बेटा इधर पहले पढ़ रखी है ना सभी ने थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बेटा। ये इसमें दो चीज होती है, एक तो आप पढ़ते हो ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम। उससे पहले देखो इसकी फिलोसफी। फिलोसफी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में अपने थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं और थर्मोडायनेमिक्स कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ रखी है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो ना तो आप एनर्जी को बढ़ा सकते हो ना आप एनर्जी को खत्म कर सकते हो। ठीक है, आप एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आप एनर्जी का क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें आपको यही पढ़ना है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना अपने को, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि पता है बेटा हर रोज एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो आपने खाना खाया, एनर्जी ली, काम किया, मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पंखा चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, एनर्जी कंजर्व मतलब एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने की हर रोज जरूरत पड़ती है, डेली लाइफ में भी। ठीक है, पेट्रोल का कंबशन हुआ, पहिया घूम रहा है, उसमें क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है। ठीक है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत है। ये पता ही आपको क्या पढ़ना है, समझ रहे हो। एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना आप खत्म कर सकते हो, एनर्जी का क्या कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि डेली लाइफ में इसकी जरूरत होती है। मैंने बेटा कैसे पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है, ये चीज है, आप थर्मोडायनेमिक्स को कैसे पढ़ते हो देखो। ठीक है, एक चीज समझो बेटा, थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है, वो जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हो बेटा, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हो, ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका। आप ये चीज पढ़ रहे हो, आप थर्मोडायनेमिक्स को कैसे पढ़ोगे, क्या इसके लिए अप्रोच होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे पढ़ते हैं, जो इसका मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका किस पे डिपेंड होता है, टाइप ऑफ सिस्टम, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम। समझ रहे हो ना भाई, बस एक ही थ्योरी पे काम करता है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने का मोड है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ सिस्टम पे। ठीक है, अब आ जाओ बेटा, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है। ठीक है, एक होता है बेटा सिस्टम, एक क्या होता है, सराउंडिंग। बोलो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है। ठीक है, बोलो बेटा सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिस पे आप स्टडी कर रहे हो। मान लो बेटा आप इस पेन पे स्टडी कर रहे हो, तो इसको आप क्या बोलोगे, सिस्टम। ठीक है, इससे बचा हुआ सारा का सारा हिस्सा क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। दो चीजें होती है ना, एक तो क्या होता है सिस्टम, एक क्या होता है सराउंडिंग। यूनिवर्स का वो हिस्सा जिस पे आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। यूनिवर्स मतलब उससे बचा हुआ हिस्सा, उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग। सिस्टम प्लस में सराउंडिंग क्या बन जाता है, बोलो। अगर आप सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्स। क्या बनेगा, यूनिवर्स। ठीक है, आ रहा है समझ में। सबसे पहले बताओ थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक्स में, बोलो। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। आपको थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, एनर्जी का क्या पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि डेली लाइफ में अपने को क्या होती है बेटा, एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत होती है। अब था बेटा कैसे पढ़ते हैं, ये जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का तरीका किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ सिस्टम पे। सिस्टम आपने पढ़ ही लिया, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो क्या हो, अंडर क्या हो बेटा, ऑब्जर्वेशन हो, जिसपे स्टडी चल रही हो। ठीक है, अब आ जाओ सिस्टम। तीन तरीके का होता है, एक तो होता है ओपन सिस्टम, एक कैसा होता है बेटा, क्लोज सिस्टम, एक कैसा होता है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम तीन तरीके के होते हैं। ये इस तीन तरीके का मतलब क्या है,
आप बेटा जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे वो आप ओपन सिस्टम लेके भी पढ़ सकते हो, क्या लेके पढ़ सकते हो बेटा, क्लोज सिस्टम भी, और क्या लेके पढ़ सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम पे डिपेंड करेगा। सिस्टम आपने ओपन लिया है, सिस्टम आपने क्लोज लिया है, या फिर सिस्टम आपने आइसोलेटेड लिया। ठीक है, ओपन सिस्टम में क्या क्या होता है, क्या ओपन सिस्टम में मैटर का ट्रांसफर होता है। अगर कोई सिस्टम ओपन है उसमें मैटर का ट्रांसफर होगा। मान लो बेटा एक बर्तन लिया हुआ आपने, ठीक है, उसमें आप पानी को गर्म कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपने उसमें गर्म करना शुरू किया वहां से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, होगा। क्या मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर ओपन है तो क्या होगा बेटा, पाप बन के बाहर जा सकता है ना, मैटर का भी क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या होगा बेटा, मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और किसका होगा, एनर्जी का भी। किसका होगा, एनर्जी का भी। ठीक है, अगर बेटा सिस्टम क्लोज है तो क्या मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर सिस्टम क्लोज है तो क्या मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपने उस पतीले को ढक रखा है, आप उस पानी को गर्म कर रहे हो, ठीक है, क्या कुछ मैटर बाहर निकल पाएगा, निकलेगा नहीं, निकलेगा। तो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। यहां पे क्या है बेटा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, होगा। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बेटा, होगा। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो क्या मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बोलो, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, होगा मैटर का। अगर आइसोलेटेड है नहीं होगा। एनर्जी का होगा, नहीं होगा। मान लो बेटा आपने एक थर्मोस ले लिया, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है। जैसे होता है ना भाई, चाय ज्यादा देर तक गर्म में रहती है, पानी ले लिया ठंडा तो ज्यादा देर तक ठंडा रहेगा। क्या टेम्परेचर चेंज होता है, बहुत कम होता है, मतलब काफी टाइम के बाद होता है। तो आप ये कह सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड में क्या मैटर ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब थर्मोडायनेमिक्स की फिलोसफी क्या कहती है, अगर आप पढ़ना चाहते हो थर्मोडायनेमिक्स को, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना ही क्या है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हो हम कैसे पढ़े थर्मोडायनेमिक्स को, तो यहां पे क्या होता है बेटा, वो जो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम पे। सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो क्या हो, अंडर ऑब्जर्वेशन हो। एक होता है बेटा सराउंडिंग, सिस्टम से बचा हुआ हिस्सा यूनिवर्स में क्या होता है, सराउंडिंग। अब सिस्टम तीन तरीके का होता है, एक तो क्या होता है ओपन सिस्टम, एक क्या होगा क्लोज सिस्टम, एक क्या होगा आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होगा, आइसोलेटेड में ना तो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होता, ना ही किसका होता, एनर्जी का। ठीक है, अब एक चीज और समझो, अब एक चीज और समझो, ये देखो, ठीक है, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी भी है पहले, और एक चीज और समझो, जो बेटा मैटर होता है, मैटर, ठीक है, सबसे पहले बेटा इसकी तरफ आओ। ठीक है, ओपन सिस्टम अलग पढ़ा जाता है, क्लोज सिस्टम अलग। एनर्जी की कितनी चीजें होती है बेटा, एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो, हीट में या फिर किस में करोगे बेटा, वर्क में। हीट भी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। वर्क भी क्या होता है बेटा, एनर्जी। ठीक है, हीट क्या होती है, एनर्जी होती है ना, वर्क क्या होता है, एनर्जी। हीट को किससे लिखते हैं, क्या उससे, हीट को किससे लिखते हैं बेटा, क्या उससे। वर्क को किससे लिखेंगे, W से। W का फॉर्मूला क्या होता है, -PdV। जिसको नहीं आता समझ में आगे पढ़ेंगे। क्या U का फॉर्मूला क्या होता है, TdS। समझ रहे हो, W का फॉर्मूला क्या होता है, PdV। क्या U का फॉर्मूला क्या होता है, TdS। यहां से एक चीज देखो, टोटल कितने वेरिएबल निकल रहे हैं। एक तो बेटा क्या निकल रहा है, T, एक क्या निकल रहा है बेटा, S, एक क्या निकल रहा है बेटा, P, एक क्या निकल रहा है बेटा, V। टोटल कितने वेरिएबल निकल रहे हैं, 4, PVST। ठीक है, और ये सिर्फ एनर्जी है। क्या मैटर ट्रांसफर होगा, होगा। मैटर को आप किससे लिखते हो बेटा, N। N क्या बेटा, नंबर ऑफ मोल। भाई कुछ तो मोल ट्रांसफर होंगे। ठीक है, यहां से कितने वेरिएबल बन गए, 5। अगर यही चीज किस में आएगी बेटा, क्लोज सिस्टम में, तो क्या होगा, एनर्जी की कौन सी फॉर्म होती है, हीट। और एक क्या होता है बेटा, बोलो क्या होता है बेटा, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, -PdV। हीट क्या होता है बेटा, क्या इज इक्वल टू TdS। 4 ही हो गए। यहां से भी कितने वेरिएबल आएंगे, PVST। ठीक है, मतलब जब आप क्लोज सिस्टम पढ़ोगे ना, वहां पे आपको 4 वेरिएबल देखने को मिलेंगे, PVST। जब आप ओपन सिस्टम पढ़ोगे कितने वेरिएबल देखने को मिलेंगे, 5। एक तो है बेटा PVST, एक क्या आ जाएगा, N भी आ जाएगा। ठीक है, एक क्या आ जाएगा, N भी आ जाएगा। ठीक है, देखो दोबारा यहां से,
ठीक है, सबसे पहले बेटा आपने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है, या पढ़ चुके हो भाई। इसमें आपको एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट है आप उसको क्या बनाना चाहते हो, इको फ्रेंडली, सुना है ना, आप उसको क्या बनाना चाहते हो, इको फ्रेंडली। वहां पे भी किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की। कैसे पढ़ते हैं, जो बेटा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड अपॉन ओनली ऑन द टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कि क्या हो बेटा, अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिसपे स्टडी चल रही हो, उससे बचे हुए हिस्से, उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग। ठीक है, अब सिस्टम कितने तरीके का हो सकता है, बोलो, सिस्टम कितने तरीके का हो सकता है, तीन। एक तो क्या बेटा, मान लो एक तो एक क्लोज सिस्टम, एक क्या बेटा, ओपन सिस्टम, एक कैसा बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये तीन सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में क्लोज सिस्टम है, जेईई एडवांस में थोड़ा थोड़ा ये पूछ सकता है ओपन सिस्टम। ठीक है, अब बेटा अगर क्लोज सिस्टम है तो इसमें क्या होगा, वर्क ट्रांसफर, ये हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी, होगी ना, एनर्जी का क्या होगा बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या यहां पे मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, मैटर का नहीं होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी की कितनी फॉर्म होती है, दो। एक तो क्या होता है, वर्क, दूसरा कौन सा होता है, हीट। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टीडीएस। यहां पे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस पीडीवी। ठीक है, यहां से जब बेटा आप इसको सोल्व करोगे चार चीज मिल जाएगी, पी वी एस टी। ठीक है, यहां से कितने वेरिएबल मिल गए, चार। सेम यहां है बेटा, जब आप ओपन सिस्टम की बात करोगे यहां पे क्या होगा, एनर्जी भी होगी और क्या होगा बेटा, मैटर भी होगा। एनर्जी भी होगी और क्या होगा बेटा, मैटर भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी और मैटर भी ट्रांसफर होगा। यहां से आपको क्या मिलेगा, पी वी एस टी, और इधर क्या मिलेगा बेटा, एन। क्या मिलेगा बेटा, एन। यहां पे टोटल 5 वेरिएबल है, इसकी बात ही नहीं कर रहे, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ना तो एनर्जी होती है ना मैटर होती है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने वेरिएबल दिखेंगे, चार, पी वी एस टी। ठीक है, जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे क्लोज सिस्टम, आपको सिर्फ और सिर्फ चार वेरिएबल दिखाई देंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, एस से क्या होता है बेटा, एंट्रोपी, टी से क्या होता है, टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप इसके कोरस्पोंडिंग क्या लेते हो, पोटेंशियल लेते हो, जैसे ये तो क्या वेरिएबल है ना, इसके कोरस्पोंडिंग क्या लिए जाते हैं बेटा, पोटेंशियल। जैसे क्या होता है, जी एच ए यू, ये बेटा इनके कोरस्पोंडिंग क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, ये क्या बेटा, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, एनर्जी की टर्म बोला जाता है इसको। ठीक है, वेरिएबल है ना, पीवीएसटी। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये क्या बेटा, इनके कोरस्पोंडिंग, इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। तो टोटल बेटा यहां से अपने पास पी वी एस टी जी एच ए यू इतनी टर्म आई है, अगर बेटा क्लोज सिस्टम पढ़ रहे हो तो। अगर ओपन सिस्टम पढ़ोगे तो बेटा ओपन सिस्टम में क्या होता है, एन। एन के कोरस्पोंडिंग इसका पोटेंशियल क्या आता है, म्यू आई। क्या लिखते हैं बेटा इसको, म्यू आई। इसका मतलब क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। ये क्या है, मैटर है ना, नंबर ऑफ मोल्स, इसके कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल क्या आएगा, म्यू आई। इसको बोला जाता है केमिकल पोटेंशियल। ये थोड़ा बहुत जेईई एडवांस में पूछ सकता है, ये इलेक्ट्रो से भी लिंक करता है कई बार। ठीक है, तो आप इसको कहां पढ़ोगे बेटा, केमिकल पोटेंशियल, ओपन सिस्टम में। लेकिन आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम आपको नहीं पढ़ना, मतलब आपको मैटर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़नी। कई बार जेईई एडवांस में पूछ सकता हूं। ठीक है, कर लोगे। अब आप कहोगे सर हमें आप क्यों बता रहे हो, इसका फायदा क्या है। ठीक है, देखो बेटा, अगर मान लो अगर कहीं पे बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो वहां पे आते हैं बेटा न्यूमेरिकल। समझना इस चीज को ध्यान से, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में किसकी जरूरत पड़ती है, यूनिट कन्वर्जन की। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल में किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट कन्वर्जन की। ठीक है, जिसको यूनिट कन्वर्जन आता है, फिजिक्स हो चाहे फिजिकल, वो आती है उसको। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया, पी वी एस टी जी एच ए यू, ये है बेटा। ठीक है, पी क्या होता है बेटा, प्रेशर। ठीक है, पी क्या होता है, प्रेशर। वी से क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। वी से क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। ठीक है, एक बात बताओ बेटा, टेम्परेचर का कन्वर्जन आप पढ़ चुके हो नहीं पढ़ चुके हो, चैप्टर फर्स्ट में आता है, क्लास 11th में ही। ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन तीनों आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, एक में तो 273 ऐड करते थे, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, याद है ना वो डेल्टा क्या था, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9.5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, यही होता था फॉर्मूला। ठीक है, एक क्या होता था,
केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कितना ऐड कर देते थे? 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन। ठीक है, एक ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो इसकी तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ बेटा एस। जब आप एंट्रोपी को ध्यान से पढ़ोगे, ये क्या होता है? डी क्या हुआ अपॉन में क्या होता है? टी। एस का फॉर्मूला, ये किसकी टर्म है बेटा? एनर्जी की। किसकी टर्म है बेटा? एनर्जी की। ये क्या है? एनर्जी है। ठीक है, ये जी क्या है बेटा? ये सारी की सारी, ये जो पोटेंशियल थे जितने भी जी एच ए यूज, ये सारे के सारे किसके टर्म थे बेटा? एनर्जी की टर्म थी। सारी की सारी किसकी टर्म थी बेटा? एनर्जी की टर्म थी। ठीक है, तो आपने सिर्फ देखा भाई थर्मोडायनेमिक्स में पी वी एस टी जी एच ए यू इनका यूज होगा। यहां से बेटा आप ये चीज तो पढ़ चुके हो, टेम्परेचर पढ़ चुके हो। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? प्रेशर। क्या बचा बेटा? प्रेशर। एक क्या बचा बेटा? वॉल्यूम। और एक क्या बचा बेटा? एनर्जी। मतलब आपको सिर्फ इन तीन चीज का यूनिट कन्वर्जन पढ़ना है। वैसे तो बहुत सारी चीज होती है, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना? बहुत सारी चीजें होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स में दोनों जगह आती है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की भी यहीं से हो जाएगी। ठीक है, केमिस्ट्री की भी यहीं से हो जाएगी। अब समझो इनमें बहुत सारी चीजें होती है, पी वी एस टी जी एच ए यू। आप सिर्फ इतना पढ़ रहे हो, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी। सिर्फ 3 यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन भी होता है, वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स टोटली किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी पे। और किस पे डिपेंड करेगी? मैटर पे। आप सिर्फ क्या पढ़ रहे हो? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा? एनर्जी। एनर्जी की कितनी फॉर्म होती है? 2 फॉर्म। कौन सी? हीट और वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पीडीवी। क्या का फॉर्मूला क्या होता है? टीडीएस। वहां से क्या आ गया? पीवीएसटी। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल क्या होते हैं? जीएचएयू। तो टोटल क्या बन गए? पीवीएसटी जीएचएयू। थर्मोडायनेमिक्स से सिर्फ आपको ये पढ़ने हैं। पी से प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी, टेम्परेचर, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी। पढ़ रखा ना? यू इंटरनल एनर्जी। ये सारे अलग अलग से पढ़ने हैं, एक एक करके। ये तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एंट्रोपी की बात आएगी, सेकेंड लॉ एंट्रोपी के बारे में बताता है ना। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ क्या बताता है? इंटरनल एनर्जी के बारे में। जीरो लो टेम्परेचर के बारे में। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ है, तो ए सी के साथ क्या होगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही चीज पढ़ना, बस एक एक को एक्सप्लेन करना। यू क्या होता है? एच क्या होता है? फिर इन दोनों के बीच में रिलेशन। जी क्या होता है? ठीक है, एच क्या होता है? ठीक है, और दूसरी बात, थर्मोडायनेमिक्स फिजिबिलिटी को बताती है। पढ़ा है ना? थर्मोडायनेमिक्स किसको बताएगी? फिजिबिलिटी को। रिएक्शन फिजिबल होगी या नहीं होगी, इसमें कुछ कंडीशन हो जाएगी। फिजिबल होने के लिए ये कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, समझ रहे हो ना? ये कैसा होना चाहिए भाई? अगर एक सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्शन कैसी होगी? फिजिबल। पढ़ा है ना? डेल्टा जी वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। जब जाके रिएक्शन क्या होती है? फिजिबल। डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप यहां से एक चीज सीखे, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सारे न्यूमेरिकल अच्छे से सोल्व करना चाहते हैं तो हमें 3 यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। कौन सा होता है बेटा? प्रेशर का, वॉल्यूम का, और एक क्या होता है बेटा? एनर्जी का। अगर आपको ये 3 कन्वर्जन आते हैं, फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नहीं रुकेंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। फिजिक्स में तुम्हारे कौन से टॉपिक अलग होते हैं? कार्नोट इंजन होता है तुम्हारे, होता है फिजिक्स में, है ना? बोम कैलोरीमेट्री, किरचॉफ लॉ, इसमें किरचॉफ इक्वेशन, फेज डायग्राम, ट्रिपल पॉइंट बोलते हो जिसको आप, एंट्रोपी के होते हैं ना। चलो कोई ना, इसको कर लेना साथ के साथ, उसकी भी हो जाएगी। ठीक है, कार्नोट इंजन होता है तुम्हारे, पढ़ा है? कार्नोट इंजन सिस्टम, मतलब इंजन हीट लेगा काम करने के लिए, वहां से कुछ एनर्जी नहीं पढ़े? रेफ्रिजरेटर, 2 चीजें होती है, एक तो होता है कार्नोट इंजन, एक होता है रेफ्रिजरेटर। एनसीईआरटी में नहीं है, फिजिक्स में एनसीईआरटी में नहीं है, कराया तुम्हें? चलो कोई ना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, लिखो यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, अब लिखो बेटा यूनिट कन्वर्जन, कोई ना वो भी हो जाएगा तुम्हारा इधर। ठीक है, अब क्या बेटा? यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, बताओ बेटा, यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले किसका यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी बेटा? वॉल्यूम की। ठीक है, किसके यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी बेटा? वॉल्यूम की। वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्जन समझना बहुत आसान है। ठीक है, घरों में पानी की टंकी देखी है? पानी की टंकी कितने लीटर की होती है?
1000 लीटर की। अगर आप एक जनरल पानी की टंकी देखोगे कितने लीटर की मिलेगी? 1000 लीटर की। आपने ये एक चीज जरूर नोट की होगी, जितनी उसकी ऊंचाई होती है उतनी उसकी क्या होती है? लंबाई। और उतनी क्या होती है टंकी की चौड़ाई? देखा है ना? अगर भाई जितनी उसकी ऊंचाई है उतनी क्या होती है लंबाई, उतनी क्या होती है चौड़ाई। ठीक है, अगर आपके घर में 1000 पानी की लीटर की टंकी है तो कितने की होगी बेटा? 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। समझ रहे हो? ठीक है। 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा? 10 टू द पावर 3 लीटर। किसके इक्वल होगा बेटा? 10 टू द पावर 3 लीटर। कर लोगे? 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बेटा? 10 टू द पावर 3 लीटर। ठीक है, कर लोगे ना ये? ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? बोलो बेटा। एक मीटर हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा? 100 सेंटीमीटर। आप क्या कहोगे? 100 सेंटीमीटर इंटू में क्या होगा बेटा? 100 सेंटीमीटर इंटू में क्या होगा बेटा? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 1000 लीटर। ठीक है, यहां से क्या होगा? ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा? 1 लीटर के इक्वल। ठीक है, कर लोगे? एक सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा बेटा? 10 टू दी पावर 3 लीटर। निकाल सकते हो ना ऐसे? भाई आपने क्या किया? 1 सेंटीमीटर क्यूब इधर रख लिया, इसको इधर ले गए तो कितना बच गया? 10 टू दी पावर 3 लीटर। ठीक है, इधर क्या हो गया? इधर क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है? 10 टू दी पावर 3। 1 लीटर में मीटर क्यूब निकाल सकते हो, इसको इधर ले जाओगे कितना बच जाएगा? 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? बोलो। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर होते हैं। समझ रहे हो? 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। तो देखो बेटा, 1 मीटर 10 डेसीमीटर इंटू में क्या होगा बेटा? 10 डेसीमीटर इंटू में क्या होगा बेटा? 10 डेसीमीटर किसके इक्वल होगा? 1000 लीटर। ठीक है, ये देखो बेटा, 1 2 3, ये क्या हो गया? 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 10 टू द पावर 3 लीटर। समझ रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी और पढ़ानी आसान है, इसके क्वेश्चन नहीं होते। फिजिकल केमिस्ट्री में यही तो गड़बड़ है। आप पढ़ रहे हो, थ्योरी सारी याद है, न्यूमेरिकल सारे याद है, बट पेपर में नहीं होते। इसको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है यूनिट कन्वर्जन सीखना। ठीक है, उतार लो इसको। कितना? हाँ हाँ, यहां पे 1 लीटर आएगा। ये कैंसिल ही नहीं किया। ठीक है, यहां पे कितना आएगा? 1 लीटर। कर लोगे? ठीक है, ठीक है ना बाकी? ठीक है, लिखो बेटा। जल्दी जल्दी नोट करो इसको। ये तो पता लग गया ना अब किस किस के कन्वर्जन पढ़ने हैं। ठीक है, सिर्फ 3 ही चीजों के कन्वर्जन। किस किस के? एनर्जी के, प्रेशर के और वॉल्यूम के। वॉल्यूम का कन्वर्जन ये है, और इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स में कन्वर्जन नहीं पढ़ने ना आएगा, और यही पेपरों में उलझाएगा तुम्हें। हो गया? देखो बेटा उसके बाद, ठीक है, प्रेशर। इसके बाद देखो बेटा प्रेशर। ठीक है, बताओ बेटा प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? P इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पढ़ा होगा। फोर्स पर यूनिट क्या होता है बेटा? एरिया। यही होता है। P का फॉर्मूला क्या होता है? बाय प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की क्या यूनिट होती है बेटा? न्यूटन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? न्यूटन। इसमें क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या बोलेंगे बेटा इसको, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, पास्कल, सुना है बेटा, ये पास्कल सुना है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं बेटा, पास्कल, ठीक है। कहां पढ़ा है, एक एटमॉस्फेरिक सुना है बेटा, एक एटमॉस्फेरिक कितने पास्कल के बराबर होता है, एक 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होता है बेटा, 101, बोलो बेटा 101.325, यही होता होगा पास्कल, बोलो ठीक है गलत है, पढ़ा है ऐसा कुछ, पढ़ा है ना। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके इक्वल होगा, 101.325 पास्कल, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल, ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, ठीक है, कर लोगे, 10⁻³ पास्कल, 10⁻³ पास्कल, इसको क्या लिख सकता हूं, किलो पास्कल लिख सकता हूं इसको, ये क्या हो गया, वन एटमॉस्फेरिक किसके बराबर हो गया, 101.325, इधर कितना हो गया, किलो पास्कल, ठीक है। इसको एक बार और क्या लिख सकता हूं, वन एटमॉस्फेरिक किसके बराबर होगा, बोलो 1.01325 इंटू में क्या हो जाएगा, 10⁵ पास्कल, ठीक है, लिख सकता हूं ना इसको, किसमें, अरे डेसिमल को तो अरेंज किया है, 1 2 3 4 5 इधर डेसिमल लगा दिया, अगर इधर डेसिमल, अरे ये इससे कैंसिल हो जाएगा ना, सेम वही बनेगा। अब बेटा इसको इसको क्या कहते हैं बेटा, बोलो 10⁻³ पास्कल को क्या कहते थे, किलो पास्कल। अब 10⁵ पास्कल इसको क्या कहेंगे बेटा, बार, सुने बार, इसको क्या कहेंगे बेटा, 1 बार, ठीक है। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, वन एटमॉस्फेरिक किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1.01325, इसको क्या बोलेंगे बेटा, बार, देख लो इसको, उतार लो इसको, देख लो, हो जाएगा, हो जाएगा ना, ये 3 कन्वर्जन है बेटा, फॉर्मूले ये है ना, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल में इन्हीं की जरूरत पड़ती होगी, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, उसके बाद लिखो एनर्जी, ठीक है। बताओ बेटा, आपने आर के बारे में सुना है, आर के बारे में सुना है ना, आर की कितनी वैल्यू होती बेटा, आर की कितनी वैल्यू होती बेटा, बोलो क्या होता है, 8.314, और क्या होता है बेटा, और क्या सुनिए, 0.0821, ऐसे सुनिए क्या, और क्या होता है बेटा, आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2, ठीक है। यूनिट बताओ जल्दी इसकी, 8.314 की क्या होगी, जूल, उसके बाद पर सेकंड, अरे कैसे होगा, क्या होगी, कैसे हो, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, ये क्या होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये बताओ बेटा, बता कैसे हो, कितनी होगी, पढ़ाइए, अरे ये तो क्या होता है, जूल पर केल्विन पर मोल, ये क्या होता है,
ये 3 होती है बेटा, देख लो इसको ध्यान से, 3 आर की वैल्यू। कर लोगे? हो गया? तो बेटा यहां से है ना, यहां से आप एक चीज सीखियो बस, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ठीक है, और उसमें यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। और आपको पता ही है सिर्फ यूनिट कन्वर्जन की जरूरत इनकी क्यों पड़ी, क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता था, बोलो, माइनस पी डीवी। क्या का फॉर्मूला क्या होता है, टीडीएस। यहां से क्या निकल के आए 4, पी वी एस टी, और इधर क्या होता है, जी एच ए यू, ठीक है। ये सारे के सारे यहां से बेटा टेम्परेचर को हटा दो, सिर्फ किसकी यूनिट बचेगी, प्रेशर की, और क्या है बेटा, वॉल्यूम की, और एक क्या होगा बेटा, एनर्जी की। एक क्या होगा बेटा, एनर्जी की। थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ और सिर्फ इन 3 यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, तीनों की यूनिट मैंने आपको बता दी, ठीक है। वॉल्यूम के लिए याद रखोगे, ई 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, पानी की टंकी में कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। ये किसका कन्वर्जन था, वॉल्यूम का। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, आप यहां से निकाल सकते हो। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है, 10, आप यहां से भी निकाल सकते हो। उसके बाद क्या होगा, किसका बेटा, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा, पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, 101325 पास्कल। इसको क्या लिख सकते हैं, 101.325 इंटू 10⁻³ पास्कल। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, किलो पास्कल, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 10⁵ पास्कल। और इसी को क्या कहते हैं, बार। तो ये बार में होगा बेटा, कर लोगे। जैसे ही न्यूमेरिकल आए आपको ध्यान होनी चाहिए यूनिट। अब क्या बेटा, आर क्या होता है बेटा, वैल्यू 8.314, ठीक है, समझ रहे हो, कर लोगे, नोट कर लो बेटा, इसको कर लिया नोट, ठीक है। अब उसके बाद देखो बेटा एक चीज और, हाँ, इनको याद करने का एक तरीका और बताता हूं तुम्हें। एक होती है बेटा मैक्सवेल स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसको, मैक्सवेल स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारे नीट वगैरह में है नहीं, जेईई एडवांस में पूछ सकता है कभी कभार, ठीक है, बट ये तुम्हारे मतलब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में मदद करेगी, फॉर्मूले बहुत सारे याद हो जाएंगे इससे। एक बेटा मैक्सवेल ने एक स्क्वायर दी, ये एक मैक्सवेल स्क्वायर बोला जाता है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका देखो बेटा, पी वी ए यू, इसको बोलते हैं बेटा मैक्सवेल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये रहा, सारे फॉर्मूले दे देगा थर्मोडायनेमिक्स के यही अकेला, ठीक है। देखो बेटा इसको क्या कहते हैं, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। क्या बेटा याद रखने का तरीका, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ठीक है। क्या कहते हैं बेटा, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, या फिर हे गॉड अभी उठा ले। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले, या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हे गॉड ए यू, ठीक है। ऐसे एक स्क्वायर बना लोगे ना, ठीक है, ऐसे एक स्क्वायर बना लोगे। ये क्या है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड ए यू, या फिर अभी उठा ले, ठीक है। ये रहा, ठीक है। ये एरो इस तरफ जा रही है, ये एरो इस तरफ जा रही है, ठीक है। इसमें फॉर्मूले कैसे निकलते हैं, देखो ध्यान से, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूं बेटा। आप यहां से यहां जा रहे हो, ठीक है, देखना कई बार एडवांस में पूछ लेगा। आप इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है। एस से कहां चले बेटा, एस से कहां चले, पी की तरफ। कहां चले बेटा, पी की तरफ। एस से कहां चले बेटा, पी की तरफ। तो इसमें इस तरफ कहां जाओगे बेटा, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, नीचे वाले में कहां से कहां चलोगे, इससे इधर चलोगे। कहां चलोगे बेटा, वी से कहां चलोगे बेटा, टी की तरफ। समझ रहे हो, अगर आप एस से वी पी की तरफ गए हो तो इधर कहां से कहां जाओगे बेटा, वी से टी की तरफ। ये देखो बेटा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। एस के सामने कौन है, इस एरो का मतलब देखो बेटा, अगर आप एरो की डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पॉजिटिव साइन, अगर आप एरो से अपोजिट चलोगे तो नेगेटिव साइन। बस एस के सामने कौन है, टी को कांस्टेंट मान लो। इधर कौन है बेटा, पी के सामने वी, पी के सामने कौन है बेटा, आप इधर से इधर चले ना, एस से पी चले, एस के सामने कौन था, टी। वी से कहां चले, टी, वी के सामने कौन है, पी, तो इधर कौन आएगा बेटा, पी। ये इधर चले जब पॉजिटिव हो, नेगेटिव, इधर चले जब क्या होगा, नेगेटिव। तो आप क्या कह सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी
with respect to change in pressure at constant temperature is equal to negative of change in volume with respect to change in temperature at constant pressure। ऐसे रिलेशन देता है, ठीक है, इसको देख लो चाहे। कर लोगे, ठीक है, बहुत सारे रिलेशन देगा बेटा। आप ऐसे ही यहां से यहां भी आ सकते हो, ठीक है, आप अकेले एस की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। आपने पढ़ा ना एच इज इक्वल टू यू प्लस में पीवी, एक इक्वेशन होती थी ये, ठीक है, आपको बताऊंगा इसका यूज क्या होता है, बस याद कर लेना। ये सारे के सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और वेरिएबल मैंने एक ही स्क्वायर में लगा दिया। इसको क्या कहते हैं, मैक्सवेल स्क्वायर। लास्ट में आप देखोगे बहुत सारे फॉर्मूले इससे डिराइव होते हैं। आप जो पढ़ते हो एक तरीका होता है, ये स्क्वायर हर जगह लगती है, ऐसा नहीं है कोई भी फॉर्मूला गलत बताएगी। सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड अभी उठा ले, या फिर सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गोड ए यू, कर लोगे। ये बेटा मैक्सवेल स्क्वायर थी, ठीक है, ये तुम्हें नेट पे मिल जाएगी, नेट पे देखोगे तो गूगल करके देखना मिल जाएगी, ठीक है। चले आगे, ठीक है, उसके बाद है बेटा, ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है जिनको क्या बोलते हैं। एक तो क्या होता है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या होता है बेटा, एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्या होता है बेटा, एक तो क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्या होता है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पढ़ा है ना, एक तो क्या होता है बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा क्या होता है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो आपको याद रखने का, आपको पता भी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, पता है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे बेटा, किस पे डिपेंड करे, मास पे। किस पे डिपेंड करे बेटा, ये मास पे डिपेंड करती है, इसको क्या कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कई बार बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हो, ये मास पे करती या नहीं करती ऐसे, ठीक है। आपको ये तो पता है एक मास पे करती है, मास का रोल है, एक होता है इंटेंसिव, एक होता है एक्सटेंसिव, इसको याद रखने का तरीका। आप पहले किसका नाम लेते हो, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव। अगर आपसे कोई टॉपिक का नाम पूछा जाए कौन सा टॉपिक है, तो आप क्या कहोगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। बहुत कम चांस आप ये कहोगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव, क्योंकि आपने सुना यही है जो पहली बार में होता है मास पे डिपेंड नहीं करता। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, इंटेंसिव मास पे डिपेंड नहीं करता, एक्सटेंसिव क्या करता है बेटा मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती उनको क्या कहते हैं इंटेंसिव, ठीक है, और जो मास पे डिपेंड करती है उनको क्या कहते हैं एक्सटेंसिव, ठीक है। मास बोल लो या फिर कह लो क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको भी क्या कह सकते हैं बेटा क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। ये किस पे डिपेंड करती है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, उस पर फर्क पड़ता है आपने कितनी क्वांटिटी ली है मैटर की, ठीक है। बताओ बेटा इसके एग्जांपल बताओ, इंटेंसिव के एग्जांपल बताओ। टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर इंटेंसिव हो गया एक्सटेंसिव। टेम्परेचर मास पे डिपेंड करता है नहीं करता, तो क्या होगा इंटेंसिव। प्रेशर क्या होगा बेटा, प्रेशर क्या होगा बेटा, क्या होगा प्रेशर, प्रेशर मास पे डिपेंड करता है तो क्या होगा इंटेंसिव। प्रेशर भी क्या होगा बेटा इंटेंसिव, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, इसमें बस दो ही काम की बातें सीखने की, ठीक है, दो काम की बातें हैं। सबसे पहले ये बताओ बेटा कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन बताओ बेटा क्या होगी, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, क्यों है। हाँ अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, यहां पे कंसेप्ट है। आपने देखा बेटा सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा एन बाय वी। सी क्या है कंसंट्रेशन, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, वी क्या है बेटा वॉल्यूम, पर क्या है सी इज इक्वल टू क्या होता है एन बाय वी, ठीक है। आपको क्या लग रहा था ये कंसंट्रेशन क्या होगी, ये एक्सटेंसिव होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करती है मास पे डिपेंड करती है। ये एक्सटेंसिव नहीं होती है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। देखो बेटा कैसे, ये क्या है एन, एन क्या होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स, कैसा होता है एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। अरे भाई वो नंबर ऑफ मोल्स है, मास पे डिपेंड करेगा, तो क्या होगा बेटा एक्सटेंसिव। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, मास पे करेगा या नहीं करेगा, करेगा।
वॉल्यूम कैसा होता है? एक्सटेंसिव। तो अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हो तो वो क्या बन जाती है बेटा? इंटेंसिव। ये कन्वेंशन है, अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी बेटा? इंटेंसिव। तो बेटा सी कंसंट्रेशन कैसी है बेटा? इंटेंसिव। याद रख लोगे। सेम बेटा डेंसिटी है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कैसा होता है बेटा? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। कैसा होता है बेटा? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसा होता है बेटा? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हो तो क्या हो जाता है बेटा? इंटेंसिव। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कंसंट्रेशन आपने पेपर में देख लिया, आपको ये लगेगा कंसंट्रेशन कैसी है बेटा? एक्सटेंसिव। होती क्या है? इंटेंसिव। क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में जाओगे, कंसंट्रेशन क्या होता है बेटा? N/V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वो कैसा होता है बेटा? अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इंटेंसिव में। ठीक है, देख लो इसको। डायपोल मूवमेंट क्या होता है? लिख लो, डायपोल मूवमेंट क्या होता है? इंटेंसिव। एग्जांपल लिख लो इसके। डायपोल मूवमेंट कैसा होता है? इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है ना? कैसा होता है? इंटेंसिव। इंटेंसिव का एग्जांपल बता रहा हूं, लिखो जल्दी जल्दी। लिख लो, डायपोल मूवमेंट इंटेंसिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटेंसिव, सरफेस टेंशन इंटेंसिव। ठीक है, एक और बताता हूं तुम्हें बेटा, एक और कंसेप्ट बताता हूं। ठीक है, एक होता है बेटा हीट कैपेसिटी। ठीक है, एक होता है बेटा हीट कैपेसिटी, ध्यान से सुनना। ठीक है, एक होता है बेटा हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो टॉपिक है ना, जैसे बता रहा हूं हीट कैपेसिटी, जैसे ही हीट कैपेसिटी आएगा उसके जो फीचर है, उससे पहले मान लो बेटा आप हीट कैपेसिटी पढ़ रहे हो, उसके फीचर पढ़ने हैं, वहां पे बेटा एक बात बताई जाती है, इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है, आपको वहां बतानी होती है, लेकिन टॉपिक पहले ही आ गया तो पहले ही पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा C इक्वल टू क्या होता है? dQ बाय dt। वो कितनी हीट लेगा टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, उसकी कितनी कैपेसिटी है, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए कितनी हीट लेनी पड़ती है, कितनी हीट लेता है, कितनी हीट लेने की कैपेसिटी है टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, इन सभी को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी। ये फॉर्मूला होता है। ये कैसी प्रॉपर्टी होती है बेटा? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसी होगी बेटा? ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आपने लिख दिया मोलर हीट कैपेसिटी, क्या लिख दिया बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी बेटा? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? अगर आप कह रहे हो हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? C इक्वल टू dQ बाय dt। वो कितनी हीट लेगा टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। एक मोल में कितनी हीट कैपेसिटी है उसको क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं? Cm, मोलर हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। ये कैसी होगी? ये इंटेंसिव होती है। अगर पर यूनिट मोल आ जाए, पर यूनिट ग्राम आ जाए, जैसे एक होता है बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, CS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये दोनों तो क्या होती है बेटा? ये दोनों तो क्या होती है? ये क्या होती है बेटा? एक्सटेंसिव। ये दोनों आपको क्या मिलेगी बेटा? इंटेंसिव। अगर बेटा पर यूनिट मोल आ रहा है, पर यूनिट ग्राम आ रहा है, तो उसको वो कैसी बेटा? एक्सटेंसिव से कैसी बन जाती है? इंटेंसिव। और क्यों बन जाती है पता ही होगा। इधर इसका फॉर्मूला क्या आएगा? हीट कैपेसिटी पर यूनिट क्या आएगा बेटा? मोलर हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी क्या आएगा? पर यूनिट मोल। सी बाय में क्या लिखूंगा बेटा? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। इधर मैं N लिख देता हूं। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा? CS क्या आएगा बेटा? C बाय में क्या आएगा बेटा? M। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये कैसा होता है? एक्सटेंसिव। ये कैसा है? अगर दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करोगे क्या बन जाएगी? इंटेंसिव। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, हीट कैपेसिटी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बट मोलर हीट कैपेसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों होती है बेटा? अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड करोगे तो क्या बन जाता है? इंटेंसिव बन जाता है। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, सिर्फ एक्सटेंसिव का रूल है। ठीक है, कर लोगे? बताओ बेटा पीएच बताओ क्या होता है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? पीएच इंटेंसिव। पीएच कैसा होता है बेटा? इंटेंसिव। इससे आप एक बात और याद रख सकते हो। ठीक है, बताता हूं क्या। देखो बेटा, मान लो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव?
बताओ बेटा टेम्परेचर क्या होता है, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। क्या मान लो इस रूम का टेम्परेचर 25, बराबर वाले रूम का है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर बाहर से कोई आया, वो आपसे ये पूछे भाई बेसमेंट का टेम्परेचर कितना है, तो क्या आप दोनों को ऐड करोगे? आप ये कहोगे भाई टोटल 45 है? नहीं कह सकते ना, ये बात तो नहीं बोल सकते। क्या ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एडिटिव होती है नॉन एडिटिव? नॉन एडिटिव, आप इनको ऐड नहीं कर सकते। जैसे बेटा इससे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है बेटा, क्या बोला जाता है बेटा? ये जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ये कैसी होती है बेटा? नॉन एडिटिव, आप इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। समझ रहे हो? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी होती है बेटा? एडिटिव। कैसी होती है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? एडिटिव। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। आपने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप एक चीज पढ़ के आए थे, ई सेल पढ़ के आए थे ना, ठीक है। ई नोट सेल को क्या आप डायरेक्ट ई नोट सेल को ऐड कर सकते थे? नहीं कर सकते। पढ़ा था ना, आप ई नोट सेल को ऐड नहीं कर सकते। आप किसका सहारा लेते थे? डेल्टा जी का, ठीक है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? -NFE, ठीक है। आपको ऐड ये करने थे, बट आप इसको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट किसको ऐड करते थे? दो इक्वेशन दी होती थी, G1 G2, फिर क्या दिया होता था? आपको G3 निकालना है, तो आप क्या करते थे? E1 E2 उनको ऐड नहीं कर सकते थे, E3 नहीं बना सकते थे। E3 निकालने के लिए आप किसको ऐड करते थे? G1 प्लस में G2 को, ऐसे लिखते थे ना। डेल्टा G3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा G1 प्लस में क्या हो जाता था? डेल्टा G2। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता था? -NFE3 क्या हो जाता था? -NFE1 प्लस, बोलो क्या हो जाता था बेटा इधर? -NFE2। करते थे ऐसा, और निकालना आखिरी में आपको यही होता था, E1 E2 E3 निकालना होता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है? कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। आप इसको ऐड कर सकते हो। ये कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। कर लोगे? ठीक है, देख लो बेटा इसको ध्यान से। ठीक है, कर लोगे? ठीक है। एक होता बेटा होमोजीनियस सिस्टम, एक होता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये तो आपको पता ही है, जो एक सिस्टम पे डिपेंड करे उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस, एक टाइप का हो। एक होता है हेट्रोजीनियस। अब उसके बाद आ जाओ बेटा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। ये क्या बेटा? स्टेट फंक्शन, और एक क्या बेटा? पाथ फंक्शन। ठीक है, सीधा सीधा बताऊं बेटा ये क्या होता है। अगर मान लो बेटा आपकी स्कूटी कोई मांग के ले गया, ठीक है, उसको यहां से मान लो बेटा बस स्टैंड पे जाना है, ठीक है। अब उसने स्कूटी मांगी हुई है, वो क्या बन गया? वो एक स्टेट फंक्शन बन गया। उसको कोई मतलब नहीं है अगले का पेट्रोल लग रहा है, किसी भी रास्ते से जाए, वो इधर से जाए, इधर से जाए, लंबा जाए, शॉर्टकट जाए, कैसे भी जाए, ठीक है। उसको सिर्फ किस पे फोकस रहेगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। मान लो उसको बस स्टैंड जाना, वो इधर से घूम के जाएगा, क्योंकि वो कैसा फंक्शन हो गया? स्टेट फंक्शन। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? भाई यहां से शुरू होना है, वहां पे खत्म होना, मैं किसी भी रास्ते से जाऊं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन। जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। एक होता है बेटा पाथ फंक्शन, जिसकी खुद की स्कूटी है, वो कहां जाएगा? सीधा सीधा जाएगा, क्योंकि उसको पता है मैं इधर से जाऊंगा पेट्रोल ज्यादा लगेगा, दूसरे वाले को पेट्रोल डलवाना नहीं है, वो चलता रहेगा। वो कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन। उसको पाथ से फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन होते क्या? इसी बात को बेटा मैं वेरीफाई करके बताता हूं। एक है बेटा ए से आप पहले कहां गए? बी पे गए। बी से कहां गए बेटा? सी पे। सी से कहां गए बेटा? डी पे। ये पाथ फर्स्ट है। ये क्या है बेटा? पाथ फर्स्ट है, ठीक है। मान लो बेटा आप क्या गए? पहले ए से कहां गए बेटा? ए से कहां गए बेटा? ई पे। ई से डायरेक्ट कहां चले गए बेटा? डी पे। ये पाथ सेकंड है। ये पाथ क्या बेटा? सेकंड है। पहले पाथ में और सेकंड पाथ में क्या फर्क है? मतलब क्या सिमिलरिटी है? आप ए से चले कहां पे गए? फाइनल डी तक। ए से कहां तक गए बेटा? डी तक। इसमें ए से पहले बी पे गए, बी से कहां गए? सी पे। सी से कहां गए? डी पे। यहां ए से कहां गए बेटा? एम पे। एम से कहां गए बेटा? डी पे। ठीक है, समझ रहे हो? अब एक बात बताओ बेटा, ए से डी पे जाओगे तो एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। आप क्या निकाल सकते हो बेटा? चेंज इन एनर्जी। कहां से कहां तक? ए से कहां गए? बी पे। बी से कहां गए बेटा? सी पे। सी से कहां गए बेटा? डी पे।
ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, आप इधर से इधर जाओगे तो भी सेम एनर्जी लग रही है, इधर से इधर चले जाओ सेम एनर्जी लग रही है। क्या एनर्जी में फर्क आएगा? वो सिर्फ किस पे फर्क आ रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है, ये क्या है? डेल्टा ई, ए से कहां गए? बी पे, बी से कहां गए? सी से, सी पे कहां गए? सी से कहां गए? डी पे। ठीक है, कर लोगे? अब एक बात बताओ बेटा, अगर इस पूरे में एनर्जी देख रहे हो तो पहले एनर्जी कहां लगेगी? ए से बी जाने में लगेगी ना। पहले ए से बी जाने में प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? ये एडिटिव होती है, नहीं होती? एनर्जी होती है ना। एनर्जी क्या होती है? एडिटिव। कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव, एक्सटेंसिव। तो ए से बी पे गया, बी से कहां गया? बी से कहां गया? सी पे। प्लस में क्या हो जाएगा? डेल्टा ई। सी से कहां गया? डी पे। प्लस में क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। ए से कहां गया? बी पे। बी से कहां गया? सी पे। सी से कहां गया? डी पे। ठीक है, जब बेटा मैं इधर जाऊंगा, डेल्टा ई ए और बी है तो कैसे निकालूंगा बेटा? ई बी माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? ई ए। आप चेंज कैसे निकालते हो? आप चेंज कैसे निकालते हो? डेल्टा ई ए बी कैसे निकालते हो? ई बी माइनस में क्या हो जाएगा? ई ए से बी में जाने में कितनी एनर्जी का चेंज हुआ, आप कैसे निकालते हो? ई बी माइनस में क्या हो जाएगा? ई। प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? इधर क्या हो जाएगा? डेल्टा ई बी सी। कैसे निकालोगे बेटा? डेल ई सी माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? ई बी। क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। ई सी माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? ई बी। प्लस में बेटा इधर क्या है? इधर क्या हो जाएगा? बोलो। ई डी माइनस में क्या हो जाएगा बेटा? ई सी। हो जाएगा? क्या क्या चीज कैंसिल हो सकती है? बोलो बोलो। ई बी और क्या होगा? ई सी और क्या होगा? ई सी। क्या बच जाएगा? ई डी माइनस में क्या हो गया? ई ए। ये किसकी बात हो रही है? पाथ फर्स्ट की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है बेटा? पाथ फर्स्ट की। ठीक है, अब आ जाओ पाथ सेकंड की बात हो रही है। अब आ जाओ पाथ फर्स्ट पे। ठीक है, पाथ फर्स्ट में एनर्जी कहां से कहां तक लगेगी? बोलो, कहां से कहां तक लगेगी बेटा? ए से कहां जाएगा? ई पे। ई से कहां जाएगा बेटा? बोलो। ए से कहां जाएगा? ई पे। ई से कहां जाएगा बेटा? डी पे। तो एनर्जी कहां कहां यूज होगी? डेल्टा ई कहां से कहां यूज होगी? ए से ई में कहां से कहां होगी बेटा? बोलो बोलो जल्दी। ए से ई में। प्लस में क्या होगा बेटा? डेल्टा ई कहां से कहां तक? ई से कहां होगी? डी। यही होगा। अब ए से ई में जाने में एनर्जी कितनी लगेगी? बोलो। ई माइनस में क्या हो जाएगा? ई ए। प्लस में इधर क्या हो जाएगा बेटा? ई डी माइनस में क्या हो जाएगा? बोलो। ई ए। ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। क्या बचेगा? हाँ, यहां पे क्या आएगा? ई डी माइनस में क्या आएगा बेटा? ई ई। ठीक है, ये दोनों क्या हो सकते हैं? कैंसिल। क्या बचेगा बेटा? ई डी माइनस ई ए। तो एक बात बताओ बेटा, आप पाथ 1 से गए तो भी वैल्यू क्या आई? ई डी माइनस ई ए। आप पाथ 2 से गए तो भी वैल्यू क्या आएगी बेटा? ई डी माइनस ई ए। तो एनर्जी का डिफरेंस सेम है या नहीं है? है। क्या उसको इससे फर्क पड़ रहा है? एनर्जी में फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। वो भाई इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा? क्योंकि क्या है? वो स्टेट फंक्शन है। अगर पाथ फंक्शन होता तो इधर से इधर जाता, फर्क पड़ता। क्योंकि वो क्या है बेटा? इधर स्टेट फंक्शन। ठीक है, इधर से इधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर, इन फंक्शंस को क्या कहते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन। ठीक है, एक बेटा इसके अपोजिट होता है, वो क्या होता है? पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन को फर्क पड़ता है वो किस रास्ते से जा रहा है। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, वो पाथ पे डिपेंड करता है। और इसको याद रखने के लिए मैंने एक एग्जांपल बताया। अगर कोई आपका दोस्त आपकी बाइक या स्कूटी मांग के ले गया, वो हो गया स्टेट फंक्शन। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कितना ही पेट्रोल लगे, कुछ भी लगे, उसको बस यहां से शुरू होना, वहां तक जाना है, चाहे वो पूरे शहर में घूम ले। और अगर बाइक उसकी खुद की है, वो है पाथ फंक्शन। वो जगह जगह देखेगा, इस गली से जाऊंगा ज्यादा तेल लगेगा, इस गली से जाता हूं, ऐसा। ठीक है, पढ़ ले इधर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग होती है, घर वालों को दिखाऊंगा, ये शकल भी आती इसमें, पढ़ रही या नहीं पढ़ रही। हाँ, वो अपने आप दिख जाएगा। ठीक है, देखो बेटा इधर, उसके बाद क्या होता है? स्टेट फंक्शन होगा, पाथ फंक्शन होगा। पी वी एस टी जी एच ए यू, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन। यहां से क्वेश्चन पूछता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? स्टेट फंक्शन। पी वी एस टी जी एच ए यू सारे के सारे क्या होंगे? स्टेट फंक्शन। डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू और सी ये क्या होते हैं बेटा? पाथ फंक्शन। क्या होते हैं बेटा? पाथ फंक्शन। एक बात बताओ बेटा, आप काम कर रहे हो, एक तो इधर से काम करते जाओ, एक दूसरे पाथ से काम करते जाओ, पाथ पे
वो डिपेंड करेगा नहीं करेगा? करेगा ना। तो कैसा फंक्शन है बेटा? पाथ फंक्शन। हीट भी कैसा है बेटा? पाथ फंक्शन। सी से क्या होता है बेटा? अभी अभी बताया, हीट कैपेसिटी। सी से क्या होता है बेटा? हीट कैपेसिटी। ठीक है, कहने का मतलब है, देखो बेटा सी है, अब सी है, समझना पाथ फंक्शन का मतलब क्या होता है। सी का फॉर्मूला बता दिया बेटा मैंने, क्या है? डी क्या हुआ अपॉन में क्या है बेटा? डी टी। ठीक है, सी एक क्या है बेटा? पाथ फंक्शन है, वो पाथ पे डिफाइन होता है, पाथ पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। ठीक है, आपने सब सुना है पी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। ये एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। ठीक है, पी इक्वल टू एनआरटी क्या होती है बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स समझनी है तो आप एक चीज ध्यान रखो, ये तीनों आपस में इंटर रिलेट करेंगे। पीवीटी, जहां पे ही बात आएगी कुछ नहीं है, पी आएगा तो वी आएगा तो टी आएगा। ठीक है, मैं कह देता हूं भाई हीट कैपेसिटी क्या है? एक पाथ फंक्शन है। ये आप क्या कहोगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी निकाल सकते हो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेंपरेचर भी निकाल सकते हो। बट दिक्कत क्या है? सीटी आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों नहीं निकाल सकते? सीटी क्या होता है बेटा? सी का फॉर्मूला ही क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। सी का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। क्या आप हीट कैपेसिटी निकालते वक्त टेंपरेचर को कांस्टेंट रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो बेटा ये तो पढ़ा ही नहीं जाता। तो हीट कैपेसिटी आपने दो तरीके की जरूर पढ़ी होगी, एक होता है सीपीए, क्या होता है? सीवी। क्या सुना है? सीटी। सीटी नहीं पढ़ी जाती, सीटी बजाई जाती है। अरे रहने दे। ठीक है, सीपी और एक क्या होता है? सीवी। ठीक है, कर लोगे? तो ये इसको बोलते हैं बेटा पाथ फंक्शन। वर्क भी बेटा डिपेंड करेगा। और आप करते क्या हो? आप एक प्रोसेस लोगे, आप आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली ये दो चीज पढ़ते हो ना, आप उसमें निकालते हो। जब वो आइसोथर्मली चल रहा था तब कितना चेंज था, वर्क कितना किया उसने। एडियाबैटिकली चल रहा था जब कितना वर्क किया। रिवर्सिबल थी तो कितना, इरिवर्सिबल थी तो कितना। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, देखो बेटा इधर बस समझ लो। अब इसका ओवरव्यू ले लो, आपने क्या पढ़ा। सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या बताया है? फिलोसफी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिलोसफी बेटा अगर कोई भी चैप्टर पढ़ते हो आपको सबसे पहले उसकी फिलोसफी समझनी होती है। आप वो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो? फिलोसफी में तीन चीज आती है, क्या, क्यों, कैसे। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, कुछ भी हो, आप उसकी फिलोसफी समझ लो। भाई हम वो चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, उसमें हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, बस। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ना है आपको पता लग ही गया। भाई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप एनर्जी को बना सकते हो, ना ही आप एनर्जी को खत्म कर सकते हो। ठीक है, एनर्जी का क्या हो सकता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? क्योंकि बेटा एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए। ठीक है, कैसे पढ़ते बेटा? वो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टाइप ऑफ सिस्टम पे। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टाइप ऑफ सिस्टम पे। ठीक है, टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक है, अब बेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने का तरीका कौन किस पे डिपेंड करेगा बेटा? टाइप ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बेटा? यूनिवर्स का वो हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको क्या कहते हैं? सिस्टम। उससे बचे हुए हिस्से को क्या कहेंगे बेटा? सराउंडिंग। अगर टोटल को जोड़ दोगे तो यूनिवर्स बन जाएगा। सिस्टम प्लस में सराउंडिंग क्या हो जाता है बेटा? यूनिवर्स। ठीक है, समझ रहे हो ना? हो गया यहां तक? ठीक है, अब बेटा एक चीज और पढ़ी थी, टाइप ऑफ सिस्टम तीन तरीके का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या होता है? क्या होता है ओपन सिस्टम में? मैटर भी और एनर्जी भी दोनों क्या होती है बेटा? ट्रांसफर होती है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैटर ट्रांसफर होता है? नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो? आइसोलेटेड में कुछ भी नहीं होता। अगर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी की दो फॉर्म होती है, एक होता है वर्क, एक क्या होता है बेटा? हीट। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पीडीवी। क्या का फॉर्मूला क्या होता है? टीडीएस। तो यहां से बेटा चार वेरिएबल निकलते हैं, पीवीएसटी। उसके कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल होते हैं जीएचएयू। टोटल 8 चीज है, पीवीएसटी जीएचएयू। आपको यही पढ़ने थर्मोडायनेमिक्स में। बस प्रेशर पढ़ लिया अलग है, वॉल्यूम पढ़ लिया अलग है, टेंपरेचर का कन्वर्जन आप सीख चुके हो। बाकी सारी टर्म किसकी थी बेटा? एंट्रोपी। एस का फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई टी। टी टेंपरेचर अलग है, क्यू क्या है? हीट, एनर्जी। सारी की सारी एनर्जी की यूनिट है। तीन कन्वर्जन का जरूरत पड़ती है। सबसे पहले क्या बेटा? वॉल्यूम, प्रेशर और एनर्जी, तीन कन्वर्जन। इसके बाहर कन्वर्जन नहीं पढ़ने आपको थर्मोडायनेमिक्स में। समझ रहे हो ना? वैसे तो लेंथ भी होती है, एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर, ये नहीं आएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, क्योंकि इसके जो टाइप ऑफ सिस्टम है, क्लोज सिस्टम पढ़ना आपको, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा लेंथ पे, तो लेंथ की तो बात ही नहीं हो रही, तो उसका कन्वर्जन नहीं आएगा।
ठीक है, वॉल्यूम का कन्वर्जन बिल्कुल आसान है। 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। वहां से आप कन्वर्जन निकाल लेना। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बेटा? P इक्वल टू क्या होता है? F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं बेटा? पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक किसके इक्वल होता है? 10, बोलो 101325 क्या होगा बेटा? न्यूटन पर मीटर। इसको क्या कहते हैं? पास्कल। उसमें क्या लिख सकते हैं? 101.325 लिख सकते हैं। 10⁻³ इसको क्या लिखेंगे बेटा? पास्कल। 10⁻³ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो पास्कल में। इसको आप 10⁵ कह सकते हो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ, उसको किलो पास्कल, वो बार। ठीक है, 10⁵ पास्कल को बार। ठीक है, उसके बाद क्या था बेटा? आर, आर की वैल्यू 3 होती है, 2 होती है, 8.3140.0821। ठीक है, यहां पे कन्वर्जन खत्म। फिर बेटा दो प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है? इंटेंसिव, एक क्या होती है? एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो किस पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा? जो मास पे डिपेंड करती है। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाए, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटेंसिव में। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? एक्सटेंसिव। ये सॉरी, हीट कैपेसिटी क्या है बेटा? एक्सटेंसिव। अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लेते हो या फिर मोलर हीट कैपेसिटी ले लेते हो, किस में कन्वर्ट हो जाती है? इंटेंसिव में। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है? करती है, बट वो कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव, क्योंकि मास भी किस पे है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम में कैसे है? एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करो, क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। वो उसको पाथ से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, और क्या बेटा? मैंने प्रूव भी करके दिखाया आपको। और क्या होता है बेटा? पाथ फंक्शन, उसको पाथ से लेना देना होता है। PVSTGHAU सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। W क्या और C क्या होते हैं? पाथ फंक्शन। बस इतना पढ़ना है। ठीक है, कर लोगे?